ऋषि सुनक बना ब्रिटेन का पहला हिंदू प्रधानमंत्री। लेकिन भारत में ये सुनकर कुछ लोगों के पिछवाड़े में लगी मिर्ची। क्या भारत अब ब्रिटेन पर कर सकता है भरोसा, या ब्रिटेन में ऋषि भी देगा अमेरिका की कमला हैरिस की तरह धोखा? आखिर वही हुआ दोस्तों जिसका सबको कई दिनों से इंतजार था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अब एक अंग्रेज नहीं, एक देसी का शासन होगा। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक दीपावली के शुभ अवसर पर निर्विरोध रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वो ब्रिटेन के पहले हिंदू और प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन क्या इन सब बातों के लिए वो चर्चा में हैं? क्या वो इसलिए चर्चा में हैं कि वो किस तरह से ब्रिटेन को संकट के उबारने में सहायता करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऋषि सुनक चर्चा में है तो भारत के लिबरल और विपक्ष नेताओं की कृपा से, जो बधाई भी दे रहे हैं तो तंज का तड़का लगाकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन लिबरल और विपक्षी नेताओं की इसी घृणित और घिनौनी विचारधारा से रूबरू कराएंगे, जो अब इस बात पर रो रहे हैं कि ऋषि सुनक ने इनके अल्पसंख्यक की परिभाषा कैसे बदल दी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, दरअसल हाल ही में लिज ट्रस के त्यागपत्र देने के बाद ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी में चुनाव हुआ कि कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। इस मामले में ऋषि सुनक ने भी अपनी दावेदारी पेश की। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए 100 सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन पेनी मॉर्डेंट चुनाव में खड़े होने के लिए ज़रूरी सांसदों का समर्थन जुटाने में नाकाम रहीं। वहीं बोरिस जॉनसन पहले ही उम्मीदवारी की दौड़ से पीछे हट चुके थे। ऐसे में ऋषि सुनक के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। फिर सुनक के ब्रिटेन का पीएम चुने जाने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर भारत का कोहिनूर हीरा वापस लौटाने की मांग तेज हो गई। पर कुछ महानुभाव ऐसे भी थे जिन्होंने ये एजेंडा खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उदाहरण के लिए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को देख लीजिए। महोदय ट्वीट करते हैं कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और यूके के नागरिकों ने अपने गैर बहुसंख्यक नागरिकों को दिल स्वीकारा है और उच्च पदों पर आसीन किया है। समय आ चुका है कि भारत भी इससे सीख ले, खासकर वो पार्टी जो बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये ट्वीट देखकर लगता है कि बच्चे को टॉफ़ी नहीं मिली इसलिए इतना नाराज़ है, पर इन पर बाद में आते हैं। अभी दूसरे कांग्रेस के लिबरल नेता शशि थरूर पर बात करते हैं। उन्होंने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हम भारतीय ऋषि सुनक के पद पर आसीन होने का उत्सव मना रहे हैं, तो हम भी पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा भारत में हो सकता है? ठहरिए, ये तो मात्र शुरुआत है। जब भारत को नीचा दिखाने की हो तो अपनी महबूबा मुफ्ती कैसे पीछे रहती। उन्होंने ट्वीट किया, ये बड़े आनंद की बात है कि यूके का प्रथम भारतीय मूल का पीएम मिलेगा। पूरा भारत सही मायनों में उसका उत्सव मना रहा है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यूके में एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बना है, जबकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को CAA और NRC जैसे विभाजक और भेदभावपूर्ण अधिनियमों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही अवसरों पर मुन्ना भाई का वो डायलॉग याद आता है, जिसे अगर इनकी भाषा में बोलें तो वो अल्पसंख्यक बनने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है क्या? ऐसा क्यों? असल में ये वही वामपंथी हैं जो कभी चाहते ही नहीं थे कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो मूल रूप से सनातनी हैं, अपने संस्कृति से समझौता नहीं करते। अब क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो इसलिए उनकी आड़ में वे पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कब बनेगा। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम ही नहीं होता। एक बात बताओ, ये अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री क्या होता है? और अल्पसंख्यक माने मुसलमान ही क्यों? क्या सिख, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं होते? यूँ तो भारत को खोल खोल के अपनी जन्मपत्री नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह पूरे 10 साल तक देश की सत्ता पर आसीन थे। ठीक है, वो केवल नाम के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो थे तो सही। और जिसके हाथ में कमान थी वो कौन सा बहुसंख्यक समाज से आती थी? सोनिया गांधी भी तो कैथोलिक ईसाई हैं। इस पर क्या राय है मेरे प्यारे वामपंथी बंधुओं? दोस्तों, हमारे सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति पद को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार अल्पसंख्यकों द्वारा लिया गया है।
जिनमें से 3 बार तो मुसलमानों द्वारा इस पर बैठा गया है। हमारे उपराष्ट्रपति का पद भी अल्पसंख्यकों द्वारा कई बार लिया गया है। और सच पूछो तो कैबिनेट मंत्री की सूची गिनने चलिए तो अल्पसंख्यकों की संख्या गिनते गिनते माथे पर बल पड़ जाएंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसके कारण वामपंथी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। वो ये है कि ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक रहते हुए भारत ब्रिटेन के बीच वित्तीय सेवा के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि दोनों देशों में FTA पर मीटिंग के साथ कई सारी बातों पर उन्हें उम्मीद है। अब अगर ब्रिटेन और भारत के बीच FTA पर बात बनती है तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने की काफ़ी संभावनाएं होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और शक्ति मिल पाएगी। पहली नज़र में देखें तो यही जान पड़ता है कि भारत के साथ गहरे संबंध की सुनक बात करते हैं तो भारत के साथ FTA को लेकर भी पॉजिटिव रवैया रखते हैं, जिससे भारत का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ये बात लिबरल और कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, ये तो बात हुई FTA की, पर यही नहीं, हमें ये समझना होगा कि कुछ मुद्दों पर ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, जिसमें सबसे पहला बिंदु खालिस्तान समर्थन का था। भारत के कई सारे खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में शरण लेकर बैठे हैं और ब्रिटेन के कानूनों का उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि वो इन आतंकियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर था और ये भारत ब्रिटेन के संबंधों के बीच कमजोरी की एक अहम वजह थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ऋषि सुनक के आने से ब्रिटेन का रुख भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और भारत के दुश्मनों पर ब्रिटिश सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ऋषि सुनक बहुत दूध के धुले हैं। ज़रूरी नहीं कि भारतीय मूल का होने से किसी का समर्थन कर देना चाहिए। अगर भारतीय होना इतना ही काम आता तो आज कमला हैरिस वो ना होती जो वो फिलहाल हैं। हैरिस के मामले में काफ़ी साफ था और जैसे ऋषि सुनक की उम्मीदवारी का समर्थन किया जा रहा था, ठीक उसी तरह भारतीय जड़ों के कारण कमला हैरिस के चुनाव का स्वागत किया गया था। हालांकि परिणाम क्या हो रहा है वो सबके सामने है। अमेरिका की लुइयाना के पूर्व गवर्नर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि खुद को भारतीय अमेरिकी कहना बंद करें। उन्होंने खुद को भारतीय अमेरिकी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके माता पिता भारत से अमेरिकी बनने आए थे, ना कि भारतीय अमेरिकी। ऐसे में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से मात्र ये पक्का नहीं होगा कि भारत और UK में सब चंगा सी। इसके लिए ऋषि सुनक को कई सारे काम करने पड़ेंगे। तो देखिए, भारतीयों द्वारा भारत और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रेम और स्नेह जताना स्वाभाविक है। भारतीय शब्द जुड़ते ही संभावनाएं मजबूत होना भारतीयों के मन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे दूर करना असंभव ही है। कोई भी कहीं भी शिखर पर पहुंच रहा हो, उपलब्धि हासिल कर रहा हो, बुलंदी पर पहुंच रहा हो, अगर वो मूल रूप से भारतीय है तो भारत का हर नागरिक उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही ऋषि सुनक के मामले में भी हुआ, पर ये किस हद तक सही है, इस पर विचार करने का समय आ गया है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या हमें ऋषि सुनक का समर्थन करना चाहिए या नहीं? और आपकी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में क्या राय है? ये दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।